जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। हम देख रहे थे शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं सीजी टेट, साथ ही साथ सी टेट के लिए आपका एसएसटी का पार्ट। और एसएसटी के पार्ट के अंतर्गत मैंने स्टार्ट किया था प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास का अब तक हमने जो है आपका पाषाण काल देखा है, हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा है, हमने वैदिक काल को देखा है, उसके बाद हमने महाजनपद काल देखा। आज का ये जो सेशन रहने वाला है वो जैनिज्म पर है, यानी कि जैन धर्म पर है। साथ ही साथ हम बौद्ध धर्म को भी देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करें। और हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और अष्टमी एवं नवमी यानी कि 2 दिन और शेष है ये महा डिस्काउंट ऑफर, जो कि नवरात्रि ऑफर है। तो यदि आप इच्छुक हैं किसी भी कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवाने के लिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत व्याख्याता हो, वो शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो, या फिर आपका सीजी टेट पेपर 1 और पेपर 2 हो, तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं अपनी एनरोलमेंट करवाने के लिए तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए इस नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं 9584532690 पर। ठीक इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी यदि रहती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। तो जैसा कि जैन धर्म है, तो जैन धर्म के अंतर्गत हम देखेंगे कि जैन धर्म की स्थापना किसने की। और जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकर होते हैं। कितने तीर्थंकर होते हैं? तो 24 तीर्थंकर होते हैं। तो उन 24 तीर्थंकरों में प्रथम यानी कि पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। और ऋषभ देव जी ने ही जैन धर्म की स्थापना की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि हम प्रमुख तीर्थंकरों को देखें एवं उनके चिन्हों को देखें, जैसे कि यदि हम सनातन धर्म की बात करें तो हम शंकर भगवान को यदि देखें तो शंकर भगवान क्या लिए रहते हैं? तो शंकर भगवान लिए रहते हैं त्रिशूल, है ना? क्या लिए रहते हैं? त्रिशूल। यदि हम विष्णु भगवान को देखें तो वो क्या लिए रहते हैं? तो वो लिए रहते हैं चक्र। ठीक है, ब्रह्मा जी को देखेंगे तो उनके हाथ 4 हैं और वो वेद लिए रहते हैं। उसी तरीके से हमारे प्रभु श्री राम क्या लिए रहते हैं? धनुष बाण लिए हैं। हमारे श्री कान्हा जी क्या लिए हैं? बंसी लिए हैं। इसका मतलब हमारे भगवान और उनके एक क्या है? एक उनके अस्त्र शस्त्र की कैटेगरी में हम यदि रखें, यानी कि उनके एक वेपन होते हैं। ठीक उसी तरीके से जैन तीर्थंकरों के नाम है और साथ ही साथ उनके प्रतीक चिन्ह है। तो उन चिन्हों से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए उसको देख लेते हैं हम। यदि हम ऋषभ देव जी की बात करें तो ऋषभ देव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। ठीक है, और दूसरे नंबर के जो तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है? तो अजीतनाथ है और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी। तीसरे तीर्थंकर है संभवनाथ और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा। और 7वें जो तीर्थंकर है उनका नाम है संपार्श्वनाथ और उनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। 16वें जो तीर्थंकर है उनका नाम है शांतिनाथ और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हिरण। नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर है, उनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। ना से नेमी और ना से क्या है? नामीनाथ और ना से क्या है? नीलकमल। 22वें तीर्थंकर है अरिष्ट नेमी और अरिष्ट नेमी जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख। जो 23वें तीर्थंकर है उनका नाम है पार्श्वनाथ और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प।
24वें तीर्थंकर है महावीर और उनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। अब यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 तीर्थंकर हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि जब आपने 24 तीर्थंकर बताया तो 24 तीर्थंकरों का नाम क्यों नहीं लिखा। तो देखिए एग्जाम में जो प्रायः जहां से प्रश्न बनता है उस एरिया को हम कवर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बार यदि हम देखें तो पार्श्वनाथ जी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और महावीर जी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या है। तो सर्प और सिंह, इसको याद रखिएगा। ऋषभ देव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड, इसको भी याद रखिएगा। बाकी चीज को आपको याद रखना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ याद नहीं रखना है, लेकिन याद ना हो तो कोई बात नहीं, ये तीन को जरूर से याद रखिएगा। सांड, सर्प, सिंह। सांड, सर्प, सिंह कौन कौन से नंबर का? 1, 23 और 24। क्या नाम है? ऋषभ देव, पार्श्वनाथ और महावीर। क्या क्या है? सांड, सर्प, सिंह। सा हो गया, ऐसे करके याद जरूर रखिएगा, ठीक है। 2 जैन तीर्थंकरों यानी कि क्या है? ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि अरिष्ट नेमि कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, यानी कि जो क्रम है उसके अंतर्गत अरिष्ट नेमि किस क्रम में आते हैं? तो 22वें नंबर पे आते हैं और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख। अब आप शंख की यदि आप देखो तो हमारे श्री नारायण है चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंतर्गत उनके एक हाथ में है शंख, ठीक है। तो उस शंख से आप रिलेट करिए कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? श्री विष्णु जी ही प्रकट हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में। नारायण अवतार है भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा, जो ऋषभ देव है और अरिष्ट नेमि है, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और अरिष्ट नेमि को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। देखो कैसे याद रखोगे कि अरिष्ट नेमि, जो अरिष्ट नेमि है वो क्या है? वो 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं। एक प्रश्न यहाँ से बना। अरिष्ट नेमि का जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख, और शंख हमारे श्रीहरि का एक प्रतीक चिन्ह है। तो श्रीहरि कौन है? श्री कृष्ण है। तो अरिष्ट नेमि जी का संबंध किससे है? श्री कृष्ण से है। ऐसे करके डायरेक्ट आंसर याद रखना है तो वैसे कर लीजिए, अदरवाइज बहुत बार एग्जाम में हम भूल जाते हैं, तो हम रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। अरिष्ट नेमि शंख, और शंख मतलब श्री कृष्ण से संबंधित है। और जो ऋग्वेद है उसमें ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेमि जी का उल्लेख आया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो पार्श्वनाथ है, जो मुख्यतः जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देख रहे हैं। तो पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह अभी जस्ट हमने देखा, क्या है? हमने पढ़ा था सांड, सर्प और सिंह। तो क्या है इनका? सर्प है पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना सर्प, ठीक है। 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं। ये क्या है? ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। जो काशी में जो इक्ष्वाकु वंश है उसके राजा जो अश्वसेन है, ये उनके पुत्र है पार्श्वनाथ, और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था। संन्यास जीवन इनका कब से प्रारंभ हो गया? 30 वर्ष की अवस्था में। इनकी जो प्रमुख शिक्षाएं हैं वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। क्या क्या है? साथ में बोलो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा क्या होता है? हिंसा ना करना। सत्य क्या होता है? सत्य, सदा ही सत्य बोलना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति न रखना। आप क्या नहीं कर रहे हैं? आप पजेस नहीं कर रहे हैं, यानी कि धारण नहीं कर रहे हैं। बोलते ना ये मेरी यहाँ की जमीन है, ये मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये मेरा यहाँ का बंगलो है, ये मेरी ये कार है, ये है, ऐसा। तो धन संचय ना करना किसके अंतर्गत आता है? अपरिग्रह के अंतर्गत आता है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करोगे, ये अस्तेय होता है। तो ये जो 4 शिक्षाएं हैं ये किसने दी? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि अहिंसा सत्य अस्ते, यानी कि सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह, इसकी शिक्षा किस जैन तीर्थंकर ने दी? तो आपका आंसर बनना चाहिए क्या? पार्श्वनाथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी को। अब महावीर स्वामी जो है वो कौन है? वो 24वें तीर्थंकर है एवं जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी। इनका जो जन्म हुआ वो 540 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ हुआ? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे। कौन सा कुल? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, किस कुल के महावीर स्वामी के पिता हैं? तो ज्ञात्रिक कुल के। एवं इनकी माता का नाम है त्रिशाला, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन है। जो चेतक जो रहते हैं उन चेतक तो उनकी बहन रहती हैं, यानी कि इनकी जो माता जी हैं वो लिच्छवी वंश की, लिच्छवी राजा चेतक की बहन है। ठीक है, एवं इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के हैं। और इनका जो विवाह हुआ तो इनकी पत्नी का नाम है यशोदा, और यशोदा से जो इनकी पुत्री हुई है इनकी पुत्री का नाम है अन्नोजा, जिसको प्रियदर्शनी भी कहा जाता था। इनकी जो पुत्री है उसका जो विवाह हुआ वो हुआ जामिल के साथ में। किसके साथ? जामिल के साथ में, यानी कि जो जामिल है वो महावीर स्वामी के दामाद हैं। ठीक है, और इनके ये शिष्य बने थे जब इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था महावीर स्वामी ने, तो जामिल उनके शिष्य भी थे। ठीक, तो शिष्य के अंतर्गत जामिल का भी नाम आता है। तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा? यहाँ से हमने ये देखा कि इनकी माता जी कौन है? त्रिशाला। इनके पिताजी कौन है? इनके पिताजी हैं सिद्धार्थ। इनकी पिताजी ज्ञात्रिक कुल के हैं एवं इनकी माताजी लिच्छवी राजा चेतक की बहन है। इनका विवाह यशोदा से हुआ। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में इनके भाई जो नंदीवर्धन की अनुमति से इन्होंने संन्यास लिया है, और इन्होंने 12 वर्षों की कठोर तपस्या की। लेकिन ये कठोर तपस्या इन्होंने कहाँ की? तो इन्होंने जृंबिक के समीप जो रिज्जूपालिका नदी है, और रिज्जूपालिका नदी के तट पर जो साल वृक्ष है उसके नीचे बैठ करके इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की है। अगेन फिर से बोल रही हूँ कि महावीर स्वामी को कब, कहाँ और कैसे ज्ञान प्राप्ति हुई है? तो महावीर स्वामी को जृंभिक के समीप जो रिज्जूपालिका नदी है, रिज्जूपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष है, उस साल वृक्ष के नीचे बैठकर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जैसा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी कि ये विजयी हुए, ये जीत गए, और जीतने की वजह से इनका नाम पड़ा जिन्न। ये पूजनीय बन गए, इसलिए इनको कहा जाता था अरहत। ये अब बंधनहीन हो गए क्योंकि इन्होंने संन्यास धारण कर लिया, इसीलिए इनको कहा जाने लगा निग्रंथ। ठीक है, क्या कहा जाने लगा? निग्रंथ। और इस जिन से ही आया है जैन, यानी कि जो जीत गया। किससे जीत गया? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये हमारे अंदर ही हमारे स्वयं के शत्रु हैं। हम दूसरों को सोचते हैं ये मेरा शत्रु है, कोई दूसरा हमारा शत्रु नहीं है, हमारे अंदर ही बैठे हुए हमारे शत्रु हैं। उन शत्रुओं पर विजय हमें प्राप्त करनी है, और यहाँ जब हम जीत जाते हैं, और यहाँ से इसीलिए इनको जिन कहा जाने लगा, जिसको हम कहते हैं जैन धर्म। तो इन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति कर ली तो इन्होंने पहला उपदेश किसको दिया? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया है वो राजगीर, जिसको हम राजगृह के नाम से भी जानते हैं, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो राजगृह में
बितूलाचल पहाड़ी, क्या नाम है, बितूलाचल पहाड़ी पर वाराकार नदी के तट पर कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने अपना उपदेश दिया है। तो पूछा जाता है जैन धर्म की कौन सी भाषा है, तो जैन धर्म की प्राकृत भाषा है, जिसको अर्ध मगधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध मगधी भी कहा जाता है। इनके अनुयायियों में यदि हम देखें तो इनका जो पहला अनुयायी हुआ तो उनको, इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। और इनका जो पहला अनुयायी हुआ तो इनका दामाद जामिल हुआ, यानी कि दामाद ने ही अपने ससुर को अपना गुरु माना। ठीक है। और प्रथम भिक्षुणी कौन हुई, तो प्रथम भिक्षुणी हुई जैन धर्म के अंतर्गत नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। कौन, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। तो चंपा नाम याद रखना प्रश्न आता है। ठीक है। और अपने शिष्यों को 11 गणधरों में इन्होंने विभाजित कर दिया था। और महावीर के बाद प्रथम उपदेशक कौन हुए, तो आर्य सुधर्मा प्रथम उपदेशक हुए हैं जैन धर्म के अंतर्गत। महावीर स्वामी के बाद क्या नाम है, आर्य सुधर्मा। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ एवं 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म वैशाली में हुआ एवं इनकी मृत्यु जो है, यानी कि मृत्यु को जैन धर्म में कहा जाता है निर्वाण। और इन्होंने निर्वाण कब प्राप्त किया, तो 468 में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया पावापुरी में, जो कि राजगीर बिहार में पड़ता है। और राजगीर बिहार में ही इन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया था। इनका जो निर्वाण हुआ है, यानी कि हम बोलचाल की भाषा में देखें तो मृत्यु, तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के शासन के अंतर्गत हुआ है। उसके राज्य में इनका क्या हुआ है, इन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। मल्ल राजा सृष्टिपाल। ठीक है। नॉर्मल यदि देखें इंग्लिश में सृष्टिपाल कहा जाता है। ठीक है। और जैन धर्म की कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। जैन धर्म की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, ये धर्म सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। कैसे सांख्य दर्शन, हम आगे देखेंगे कि इस धर्म की क्या मान्यता है। तो जो षड दर्शन है सनातन धर्म के अंतर्गत, उन षड दर्शन के अंतर्गत एक दर्शन होता है सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता या हम बोलेंगे प्रवक्ता कपिल मुनि है। कौन है, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया है। ठीक है। इसी सांख्य दर्शन पर आधारित ये जैन धर्म है, यानी कि जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार है वो सांख्य दर्शन से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैन धर्म के अंतर्गत ईश्वर की किसी भी प्रकार की कोई भी मान्यता नहीं है, यानी कि ये नहीं मानते कि कोई ईश्वर होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो जैन धर्म में है वो है आत्मा का कॉन्सेप्ट, यानी कि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि प्रत्येक ये जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है सब में आत्मा का वास है। इसी कारण से आप देखेंगे जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं वो अधिकतर ये लोग कौन होते हैं, अधिकतर ये ज्वेलर होते हैं, यानी कि ज्वेलरी की इनकी शॉप होती है। और दूसरा कारण क्या है, ये बिजनेस करते हैं। अधिकतर जैनों को देखोगे तो बिजनेस करते हैं। आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ से बात आती है कि ये वाणिज्य से संबंधित होते हैं। इसका मतलब ये कृषि में नहीं जाते। ये कृषि में क्यों नहीं जाते, क्योंकि यदि हम कृषि करेंगे, जैसे कि आप हल चलाएंगे तो न जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं। तो इनका कहना यह है कि हमें लगेगा पाप। जब हमें पाप लगेगा तो हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, हमें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है।
क्यों ये ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जब हमारे कर्म बिगड़ जाएंगे तो हमको उन कर्मों को भोगना पड़ेगा, और उस कर्म को भोगने के लिए हमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। समझ में आया? इस वजह से ये जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो कृषि क्षेत्र में नहीं जाते हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को? क्यों ये बिजनेस में अधिक जाते हैं? क्योंकि ये कोई मतलब नई बात नहीं है। आप अधिकतर जैन लोगों को देखेंगे तो वो बिजनेस ही करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि हम देखें तो जो जैन धर्म होता है तो हमने क्या क्या देखा? यहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है कि ये ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन ये आत्मा को मानते हैं, एवं ये पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते हैं। और जैन धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न होते हैं। अब ये त्रिरत्न क्या है, आइए देख लेते हैं। पहला रत्न है, त्रिरत्नों में पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि पहली बात, आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए। भगवान ने आंखें दी हैं तो क्या करो? अच्छा देखो। जब आप अच्छा देखोगे तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या होगा? अच्छा बनेगा। जब आपने देखा अच्छा, तो जब आपको जो उसको ले करके अच्छी चीज को जब हम देखते हैं तो हमको क्या होता है? क्या बुरे थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में? नहीं आते। यानी कि अब वो ज्ञान कैसा है हमारा? अच्छा है, यानी कि सम्यक ज्ञान। जब आपके अंदर आपका ज्ञान सही है, अब वो आपका वो ज्ञान आपसे क्या गलत काम करवाएगा? जब अच्छा है तो क्या गलत काम करवाएगा? नहीं। तो आपके आचरण फिर कैसे होंगे? अच्छे होंगे। तो ये तीन रत्न है जो कि जैन धर्म में बताए गए हैं कि आपका पहली बात, आपका बिलीफ राइट होना चाहिए। राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। यानी कि आप कोई काम करते हो तो इंस्टेंटली आप किसी काम को नहीं कर देते हो कि नहीं मेरे को गुस्सा आया तो मैंने मार दिया। नहीं, उसके पीछे आपके न जाने कितने थॉट्स आपके दिमाग में पहले चले हैं, तब जा करके वो आपके एक्शन में आया है। तो जो जैन धर्म है वो क्या बोलता है? आपका बिलीफ राइट होना चाहिए, आपका नॉलेज राइट होना चाहिए और आपका एक्शन राइट होना चाहिए। BKA याद रखिएगा, BKA, ठीक है। और जब आप ये करेंगे तो होगा क्या? जब आपके आचरण सही है तो इस कैसे आपके आचरण सही हो जाएंगे? कैसे आपको सही ज्ञान होगा? कैसे आपकी दृष्टि अच्छी हो? कब आप अच्छा देखेंगे? तब आप अच्छा देखेंगे जब आप अहिंसा के पथ पे चलेंगे, जब आप सत्य आचरण करेंगे, जब आप चोरी नहीं करेंगे, यानी कि अस्तेय, आप परिग्रही हैं, यानी कि आप धन संचय की प्रवृत्ति। हम में आज क्या हो गया है? हम दूसरों की चीजों को हड़पना चाहते हैं, ठीक है। दूसरों की, हमारी जो चीज नहीं है हम उसको भी लेना चाहते हैं। लेकिन इन सभी का मूल क्या है? इन सभी का मूल है ब्रह्मचर्य। क्या है मूल? ब्रह्मचर्य। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जैन धर्म के अंतर्गत ये जो चार बातें हैं, यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये चार शिक्षाएं 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम है पार्श्वनाथ, इन्होंने दी है कि हमें ये चार पथ को, ये चार शिक्षाएं हमें धारण करनी चाहिए। लेकिन जो पांचवी शिक्षा है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य, ये शिक्षा महावीर स्वामी ने दी है। और महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। तो जैन धर्म के अंतर्गत जो ये पांचवी शिक्षा ऐड की गई है वो महावीर स्वामी जी के द्वारा ऐड की गई है। तो आप कब इन त्रिरत्नों को प्राप्त कर पाएंगे? जैसे बोलते हैं ना, हम रत्नों पर बहुत ध्यान दे देते हैं, यानी कि हमको मिल जाना चाहिए, कुछ रत्न मिल जाएं, है ना। अब वो रत्न कैसे मिलेंगे? BKA आपको कैसे मिलेगा? आपकी बिलीफ कैसे राइट होगी? आपके नॉलेज कैसे राइट होंगे? और आपका एक्शन कैसे राइट होगा? ये सभी चीजें तभी पॉसिबल हैं जब आप इन 5 बातों को याद रखेंगे। क्या क्या है वो 5 बात? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य।
क्लियर है? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दिया है। आगे पढ़ेंगे। अब यदि हम देखें तो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्यादवाद एवं अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है, और जो आपका स्यादवाद है एवं अनेकांतवाद है, ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। याद रखना, स्यादवाद और अनेकांतवाद। अब जैन धर्म का विभाजन हो गया। अब ये कैसे विभाजन हो गया? तो आपने देखा है एक जैन धर्म के अनुयायी होते हैं जो कि कुछ भी धारण नहीं करते हैं अपने शरीर में, ठीक है, और एक जैन धर्म के अनुयायी होते हैं जो कि व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, साथ ही साथ वो अपने मुंह को भी ढक करके रखते हैं। जैसे कि कोरोना काल में हम लगाते थे मास्क, तो जैन धर्म के वो जो अनुयायी होते हैं वो हर वक्त लगाए रहते हैं अपने मुंह में कपड़ा, ठीक है। हम नॉर्मल देखेंगे मास्क। तो ये कहाँ से हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन है? तो जैन धर्म के अंतर्गत दो विभाजन हुए हैं, यानी कि विभाजित हो गया है जैन धर्म। तो लगभग 300 ईसा पूर्व में, क्योंकि महावीर स्वामी जी कब चले गए? तो 468 बीसी में ये चले गए, ठीक है। इन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। उसके बाद हुआ क्या कि 300 बीसी में, यानी कि 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया। अब जब भीषण अकाल पड़ गया तो क्या हुए? कुछ लोग बोले कि ये अकाल से बचने के लिए हमें ये स्थान छोड़ करके चले जाना चाहिए। तो उस समय वो स्थान छोड़ करके जो चले गए उनका क्या नाम था? भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ में बहुत सारे उनके अनुयायी भी चले गए कि नहीं नहीं हम भी जाएंगे, भाई प्राण बचेंगे तब तो कुछ कर पाएंगे। तो अपने प्राण को बचाने के लिए ये चले गए कर्नाटक में, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे बोले हम अपने स्थान को नहीं छोड़ के जाएंगे, तो वो मगध में ही रुक गए, ठीक है। अब जो कर्नाटक में चले गए, तो जो कर्नाटक में चले गए उनको फिर उसके बाद वो लौट करके आए। लौट करके आने के बाद ये जो मगध में रुके थे इन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया, तो वो अपना फिर से कर्नाटक में चले गए। तो जो कर्नाटक में जो चले गए उनको हम कहते हैं दिगंबर। दिगंबर कौन? जो अपने शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। लेकिन जो रुक गए थे तो वो किसके अंतर्गत रुके थे? वो स्थूल भद्र के संरक्षण में रुके थे। वो कौन है? तो वे है श्वेतांबर। श्वेतांबर का अर्थ होता है कि वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। क्या करते हैं? श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। नेट में सर्च करना आप लोग कि दिगंबर और श्वेतांबर, तो आपको बहुत सारे जो मुनि है जैन मुनि, आपको उनकी फोटो दिख जाएंगी, ठीक है। अब यदि हम आगे बढ़ेंगे तो आई होप मुझे लगता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि दिगंबर और जो श्वेतांबर है वो किसके, यहाँ से प्रश्न बनता है दिगंबर किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो भद्रबाहु के अनुयायी हैं, और जो श्वेतांबर है वो स्थूल भद्र के अनुयायी हैं। तो स से स्थूल, स से श्वेतांबर, ऐसे करके याद रखिएगा। और बी के बाद आता है सी डी, तो सी को स्किप करो, डी को याद रखो। भद्रबाहु और डी से दिगंबर, ये कहाँ चले गए? कर्नाटक में चले गए। अब आप नेट में सर्च करिएगा कि सबसे बड़ी, ये देखो अब यहाँ पे वो देखने जा रहे हैं हम लोग जो सबसे बड़ी जो जैन तीर्थंकर की, यानी ये तीर्थंकर नहीं है लेकिन आपको आगे कॉन्सेप्ट में बताती हूँ। प्रमुख फैक्ट आपको याद रखना है, जो जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा हैं वो कौन कौन से हैं? प्रश्न पूछा जाता है। तो उदयन जैन धर्म के अनुयायी हुए। वदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी हैं। एवं कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म के अनुयायी हैं। साथ ही साथ
राष्ट्रकूट जो वंश है उसके राजा अमोघवर्ष एवं चंदेल शासक जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री जिनका नाम है चामुंड, तो चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे क्या कहा जाता है, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। किसकी मूर्ति? गोमतेश्वर। ये कहाँ है? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति है। ये क्या नाम है इनका? बाहुबली। ठीक है। कब हुई है इसकी स्थापना? तो 10वीं शताब्दी के मध्य में हुई है। अब ये क्या है? ये मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल के उपरांत कौन सा रहा है? तो मौर्योत्तर का अर्थ होता है मौर्य के बाद। तो मौर्य वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं। ठीक। तो मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है और आज भी मथुरा में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां आपको वहां पे मिलेंगी, आप जाएंगे तो। और जो खजुराहो है, तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया। क्यों? क्योंकि चंदेल शासक भी जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं। साथ ही साथ जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। पूछा जाता है कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो कल्पसूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है, जो कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी है और किसके द्वारा रचित है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित है। भद्रबाहु के जो अनुयायी हैं वो क्या बन गए? दिगंबर बन गए। ठीक है। आगे देखेंगे। आपने सुना होगा तरुण सागर जी का नाम, तो वो कौन है? वो दिगंबर मुनि ही थे। ठीक है, जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, ये हमने पहले ही देख लिया है। फिर उसके बाद कुछ जैन संगतियां हुई। संगतियां क्या होती है? समिट्स। अभी हम देखते हैं ना G20 की समिट हुई। समिट होना मतलब क्या होता है? आए बैठे बात किए, विचार विमर्श किए, जो मेन मुद्दे थे। तो बस वैसा ही है। तो जब संगति हुई तो पहली संगति कब हुई? तो 300 ईसा पूर्व में हुई। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। स्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। स्थूलभद्र कौन है? तो स्थूलभद्र के अनुयायी ही श्वेतांबर कहलाए। जो दूसरी जैन धर्म की संगति हुई वो 6ठी शताब्दी में हुई। कहाँ हुई? तो गुजरात के बल्लभी में हुई और उसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण कर रहे थे। कौन किया? क्षमा श्रवण कर रहे थे। तो ये दो चीजों को याद रखिएगा, संगतियां, अध्यक्षता, एवं आपको याद रखना है जो मैंने आपको जो फैक्ट्स बताए हैं। आप किसी बुक को पढ़ने जाओगे, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है समझ में नहीं आता। ये मैं कंपाइल्ड फॉर्म में आपको पूरे नोट्स अवेलेबल करवा रही हूँ, तो इन सभी को पढ़ते जाइए और ज्यादा से ज्यादा MCQ हमको अपने एग्जाम के लिए लगाना है। चाहे वो CGTET पेपर 2 हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत शिक्षक वर्ग 2 हो, चाहे वो CTET पेपर 2 की बात हो, ये सभी एग्जाम में आपके लिए उपयोगी है। तो आपको पढ़ना है और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। साथ ही साथ हम MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है पहले हम थ्योरी कर लें, उसके बाद हम MCQ करेंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर के आए। इसी के साथ आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। कोर्स से संबंधित नवरात्रि ऑफर का लाभ लेने के लिए इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9584532690 पर। ठीक है, नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।